हेलो गाइस। अगर कोई लड़की आपके प्यार को ठुकरा दे तो फिर आपको क्या करना है? आपको कैसे उसे पाना है? आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो आपको पसंद करे, वो भी आपसे प्यार करे? आप ऐसा क्या करें? जिसने आपको ठुकराया है ना, वो खुद आपको प्रपोज़ करे, वो खुद घुटनों पर बैठकर आपसे माफ़ी मांगे, वो खुद आपको प्रपोज़ करे शादी के लिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा लास्ट तक। हाँ तो गाइस, आजकल की प्रॉब्लम पता है क्या है? लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। ये उन्हें प्यार हुआ है या उन्हें एक अट्रैक्शन हुआ है। आजकल किसी को इतनी नॉलेज ही नहीं है क्योंकि सब टाइम पास के पीछे भागते हैं। असली बात किसी को पता ही नहीं रहती कि उन्हें हुआ क्या है। अगर कोई लड़का स्मार्ट दिख रहा है तो लड़कियाँ कहेंगी मुझे तो इससे प्यार हो गया। अगर कोई लड़की स्मार्ट दिख रही है तो लड़के कहेंगे भाई मुझे तो इससे प्यार हो गया, इसको पटवा दे। अट्रैक्शन और प्यार के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता किसी को। आजकल की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है। इसलिए भाई सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि तुम्हें वाकई में प्यार हुआ है या एक अट्रैक्शन है। क्योंकि जो रियल लव होता है वो ख़त्म नहीं होता, वो टाइम के साथ बढ़ता जाता है। लेकिन एक अट्रैक्शन होता है ना, वो कुछ टाइम में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, 1-2 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो प्यार होता है ना, वो ख़त्म नहीं होता। आप ऐसा पता लगा सकते हो थोड़ा टाइम रुक के। अगर आपको 4 महीने से ज़्यादा अगर आपको उसके बारे में फीलिंग है, उसके लिए फीलिंग आ रही है, तो आपको प्यार है उससे। और अगर नहीं आ रही, कुछ टाइम में ख़त्म हो जा रही है उसके लिए फीलिंग, तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दे रहे हो, वो तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिल और दिमाग से निकल जा रही है कुछ टाइम में, 1-2 हफ्ते बाद, तो समझ लेना वो अट्रैक्शन था। इसलिए थोड़ा टाइम दूर रह कर देखो। भाई अट्रैक्शन को लोग पता नहीं क्यों कहते हैं प्यार। किसी की बॉडी देख लेने से, कोई स्मार्ट दिख रहा है इस वजह से प्यार नहीं होता है। क्या पता उसका नेचर बेकार हो, आपको पसंद ना आए उसका नेचर, फिर आप उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कभी शक्ल देख के, कभी बॉडी देखकर, कभी स्मार्टनेस देखकर प्यार नहीं होता। और भाई इसमें लड़कों की कोई गलती भी नहीं होती, ताकि लड़कियां बहुत शातिर होती हैं। लड़कियां हमेशा अट्रैक्ट करती हैं सबको, और वो स्मार्ट बन के इसलिए घूमती हैं ताकि अट्रैक्ट कर सकें। और जब तुम उन्हें थोड़ा भाव देते हो तो वो अलग भाव खाने लगती हैं। इसलिए लड़कियां सिर्फ अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए तुम अट्रैक्ट हो मत। आप प्यार और अट्रैक्शन में डिफरेंस समझो क्या होता है। हमेशा आपका प्यार नहीं होता, ये अट्रैक्शन होता है। आज किसी के लिए, कल परसों किसी के लिए और होगा, और इससे पहले भी तुम्हें किसी और से होगा, उससे पहले भी किसी और से होगा। तो अट्रैक्शन एक अलग चीज़ है, प्यार एक अलग चीज़ है। और चलो मान भी लो कि अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया, सच में दिल से प्यार हो गया, तो और अगर आपने उसे प्रपोज़ किया और उसने आपको मना कर दिया, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप में कोई गलती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है उस इंसान की चॉइस कुछ अलग हो। उस इंसान को आप जैसा बंदा नहीं पसंद हो, उस इंसान को कुछ और पसंद हो, कोई और सा लड़का, आप गुड बॉय हो, उसे बैड बॉय पसंद होगा। ऐसा भी हो सकता है। हमेशा ये नहीं होता कि शायद तुम में गलती है, तुम खराब लड़के हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी चॉइस कुछ अलग हो। कुछ लड़के होते हैं, अगर कोई लड़की उन्हें मना कर देती है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, नशे वशे करने लगते हैं, उसको फोर्स करने लगते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता उसकी चॉइस कुछ अलग हो। आप तो गुड बॉय हो, उसे बैड बॉय पसंद होगा। सबसे मेन चीज़, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप मोटिवेशन में रहो हमेशा, डिमोटिवेट मत होना। कोई लड़की रिजेक्ट कर दे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, डिमोटिवेट मत हो बस कभी। भाई आप तो अपने आप में बेस्ट हैं कि यार मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो उससे बहुत प्यार करूँगा, लेकिन उसको आप में कोई क्वालिटी नहीं दिख रही हो जो उसे चाहिए हो, उसे वो क्वालिटी दिख ही नहीं रही हो आप में। ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने आपको मना कर दिया। और लड़के ये काम बहुत करते हैं, उसे फोर्स करना। एक बार मना करने के बाद फोर्स करना। एक बार तुम रिजेक्ट हो गए हो तो उसे फोर्स मत करना कभी, क्योंकि फोर्स करने का कोई मतलब नहीं होता। जब वो आपसे प्यार ही नहीं करता तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है आपसे। आप अगर रोगे भी उसके सामने तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि वो आपसे प्यार नहीं करती। और जो आपसे प्यार करता है वो आपको रुलाएगा ही नहीं, सीधी सी बात होती है। बस फोर्स क्यों करते लड़के, मुझे समझ नहीं आता। अपना चूतिया कटवाते हैं, अपनी इज्जत घटवाते हैं लड़कियों के सामने। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अगर उसने आपको रिजेक्ट किया है तो या तो ये हो सकता है कि आप में कोई ख़राबी है, शायद आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा ना हो, शायद आपके कपड़े पहनने का तरीका उसे अच्छा ना हो, आप सही कलर कॉम्बिनेशन नहीं रखते हो, आप ड्रेसिंग सेंस सही नहीं रखते हो, इसलिए उसको पसंद नहीं आया आप। या फिर आपका हेयर स्टाइल, या फिर आपका फेस, या फिर आपके शूज़ पहनने का तरीका या कपड़े पहनने का तरीका, टोटल ड्रेसिंग सेंस उसको पसंद नहीं आया हो आपका। ऐसा हो सकता है। या फिर आपके बात करने का तरीका उसे पसंद नहीं आया हो, शायद आप गाली वाली ज़्यादा देते हो उसके सामने, इसलिए उसे पसंद ना आया हो। क्योंकि लड़कियों को गाली देने वाले लड़के बिल्कुल नहीं पसंद होते, इसलिए शायद तुमने थोड़ी बहुत गाली वाली बक दी हो, इसलिए वो आपको पसंद नहीं करती हो। ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी वजह हो सकती है रिजेक्ट करने के पीछे। या फिर ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी पसंद ही कुछ अलग हो, उसकी पसंद ही ख़राब हो, वही ख़राब हो। उसको ऐसे ही छपरी लड़के पसंद हो जो सिगरेट पीते हो, फालतू घूमते हो, उसे अय्याशी करने को मिलेगी ताकि ऐसे लड़कों के साथ, इसलिए उसकी चॉइस ही ख़राब हो। ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप में ही ख़राबी हो। आप तो गुड बॉय हो, उसे बैड बॉय पसंद हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है।
भाई लेकिन एक बात ज़रूर कॉमन होती है, मैंने हर जगह ये बात देखी है और मैंने खुद महसूस की है। अगर कोई लड़की आपको रिजेक्ट करती है ना, तो उसके पीछे एक वजह ये भी होती है, वजह तो बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन उनमें से एक वजह ये भी होती है, शायद आपके पास पैसा ना हो ज़्यादा। क्योंकि भाई पैसे वालों के लिए ना हर लड़की सिंगल होती है। अब अपन तो मिडिल क्लास हैं, आप भी मिडिल क्लास होगे या आप रिच होगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो मिडिल क्लास हूँ। अगर मुझे कोई लड़की रिजेक्ट करती है ना, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि पैसा। अब भाई अपने पापा की फैक्ट्रियाँ तो चल नहीं रही हैं, क्या करें, लेकिन अब क्या करें, रीज़न तो यही होता है लड़कियों का, क्योंकि लड़कियों को अमीर लड़के पसंद होते हैं और अपन इतना अमीर है नहीं, क्या कर सकते हैं, अपन अपना रास्ता नाप लेते हैं वहीं से। भाई एक बात बताऊँ ना, कि अगर आपको कोई रिजेक्ट कर दे तो सबसे मेन चीज़ आपको क्या करनी है भाई, उसका रिजेक्शन सुनने के बाद उसे कभी दोबारा फोर्स मत करना, सबसे पहली चीज़ तो। दूसरी बात, उसकी तरफ कभी मुड़ के मत देखना, एटीट्यूड दिखाना लेकिन उसकी तरफ मुड़ के मत देखना कभी। और रिजेक्शन होने के बाद, आप रिजेक्ट जब हो जाओ, उसके बाद आपको एक चीज़ सबसे पहले करना है, अपना पूरा ड्रेसिंग सेंस बदलना है। और ड्रेसिंग सेंस की वीडियो देख लो, आप यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, किस तरीके से कपड़े पहनना चाहिए और फॉर्मल कपड़ों के साथ कैसी वॉच पहनना चाहिए। ये सब मिस्टेक करते हैं, हर लड़का मिस्टेक करता है। फॉर्मल कपड़ों के साथ स्पोर्ट वॉच पहन लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। फॉर्मल कपड़ों के साथ फॉर्मल हेयर स्टाइल भी होना चाहिए, स्लोफ कट हो लेकिन बाल भी छोटे हों थोड़े और अच्छे से जमे हुए हों फॉर्मल के साथ। और जूती नहीं पहनना है, अच्छे से शूज़ पहना करो, फॉर्मल शूज़। और वॉच पे अच्छे से ध्यान दिया करो, कौन से कपड़े पहन रहा हो, कौन से कपड़ों के साथ कौन सी वॉच पहन रहा हो, कौन से कलर की पहन रहा हो, और कलर कॉम्बिनेशन कैसा रख रहे हो आप शर्ट और पैंट का, ये भी देखना है आपको। और हेयर स्टाइल सबसे मेन चीज़, और आपकी बियर्ड, ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है अट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए आप सबसे पहले अपना लुक बदलिए, थोड़े स्मार्ट बनिए। आप स्मार्ट हो गए तब भी थोड़ा सा और एक दो वीडियो देख लीजिए ड्रेसिंग सेंस की, किस तरीके से कपड़े पहनना चाहिए, और एकदम पूरा लुक बदल के उसके सामने जाना है। और एकदम से नहीं जाना है, रिजेक्ट हो गए ना, अब एकदम गायब हो जाओ, 1-2 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए एकदम गायब हो जाओ। उसको आपकी याद आनी चाहिए, तभी शायद आपको उसको आपसे प्यार होगा। उसको आपकी याद आना चाहिए, आप एकदम गायब हो जाओ, दिखो ही मत 2-4 महीने के लिए, अपने आप को पूरा बदल डालो। ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ बदल डालो अच्छी सी थोड़ा। और सबसे मेन चीज़, थोड़ा पैसे वैसे भी कमा लो, ताकि थोड़ा सा दिखाने के लिए थोड़ा सा तो पैसे वैसे भी कमाते रहो, ताकि पैसे कमाने वाले पे लड़कियाँ मरती हैं, बहुत ज़्यादा मरती हैं। इसलिए थोड़ा पैसा भी कमाते रहो और अपने आप को पूरा बदल डालो, ताकि वो आपको पसंद करे। और फिर एटीट्यूड दिखाते हुए उसके सामने जाना है, लेकिन उसको नहीं देखना है, बाकी सबको देखना है। और अगर आपने मेरी बात सुन ली, आप थोड़ा स्मार्ट दिखने लगे, मेरे ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा ध्यान में रख के आप थोड़ा स्मार्ट दिखने लगे, तो फिर तो सब आपको देखेंगे और सबको इग्नोर करना है और उसको भी इग्नोर करना है। उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है उसकी तरफ। उसको तो इतना इग्नोर करना है जिसकी कोई हद नहीं, जितना उसने भी नहीं किया हो आपको उसको इतना इग्नोर करना है। आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करना है, उसे बिल्कुल नहीं देखना उसकी तरफ, फिर वो आपको देखेगी। और आपको नहीं देखना है, उससे दूर रहना है। जैसे वो सामने खड़ी है, उसकी तरफ पीट करके खड़े हो जाओ, उसकी तरफ चेहरा ही मत करो, उसको इग्नोर मार दो, ऐसा करना है आपको। और आपको छोटी छोटी मिस्टेक बताता हूँ जो हर लड़का करता है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा। आपको बार बार रिजेक्ट होने के बाद बार बार उसकी नज़रों के सामने नहीं जाना है। अगर वो दिख रही है तो उसको देख के छुप जाओ, उसे दिखना नहीं है, उसे गायब हो जाना है उसके सामने से, ताकि उसके मन में थोड़ी खलबली मचे कि यार लड़का कहाँ चला गया। आपको थोड़ा गायब हो जाना है, बिल्कुल नज़रों के सामने से गायब हो जाना है, दिखना ही नहीं है उसे कभी। लड़के ज़्यादातर ये करते हैं कि बार बार उसके घर के चक्कर मारते हैं, उसकी गली के चक्कर मारते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दो। उसे घर जाना तो बिल्कुल ही छोड़ दो। अगर जाते हो उसके घर के पास से निकलते हो तो वहाँ से निकलना ही छोड़ दो, बिल्कुल दिखो ही मत ही। 2-4 महीने के लिए गायब हो जाओ, और एक बार फिर 2-4 महीने बाद जब तुम उसके सामने आओगे तो पूरा बदल कर आना है अपने आप को। उसके बाद भी जब आप उसके सामने आओगे, उसके बाद भी उसके घर बार नहीं जाना है और उसको आसानी से कहीं नहीं दिखना है, और फालतू घूमते हुए उसको नहीं दिखना है, ताकि उसकी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े उसकी नज़रों में कि यार ये लड़का कुछ कर रहा है अलग और ये फालतू घूमता हुआ नहीं दिखता है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है भाई, आप ये बात समझना, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपको कहीं भी घूमते हुए नहीं दिखना है उसे, ठीक है, फालतू घूमते हुए नहीं दिखना है। और हमेशा स्पोर्ट शूज़ खरीद लीजिए घर पे पहनने के लिए, वो हमेशा पहन के रखा करो। स्लीपर पहन के कहीं मत जाया करो, बहुत बेकार लगता है। इसलिए हमेशा स्पोर्ट शूज़ खरीद लो, ब्लैक कलर के खरीद लेना, गंदे नहीं दिखते ज़्यादा, तो वो पहन के घूमा करो, अच्छे लगते हो। और स्पोर्ट शूज़ ही खरीदना है ताकि वो जल्दी ख़राब भी ना हो और आप डेली यूज़ कर सको। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।